हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राठौर GS21 में। आज हम आपको बताएंगे सिंधु नदी तंत्र और सिंधु की सहायक नदियां, यानी कि इंडस रिवर सिस्टम एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इसके पहले हम बता चुके थे आपको गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र आप समझ चुके थे। अब हम जैसा कि मालूम पड़ता है कि सिंधु नदी तंत्र, तो इसमें मुख्य नदी कौन सी होगी? सिंधु। तो हम सबसे पहले बताते हैं सिंधु नदी। ये सिंधु नदी ये मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ये कैलाश पर्वत के नीचे ये एक झील पड़ती है मानसरोवर, वहाँ से निकलती है। और ये दमचोक कहाँ पड़ता है? ये ऊपर का क्षेत्र पड़ता है लद्दाख में दमचोक से इंटर करती है, और एक गिलगिट होते हुए दर्दिस्तान से पाकिस्तान में इंटर होती है, और ये कराची के पास से होते हुए कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ये अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में। दोस्तों एक बात आपको बता दें, जब कोई नदी किसी पहाड़ या पर्वत से निकलती है तो या तो वो किसी बड़ी नदी से मिलेगी या तो फिर किसी समुद्र या सागर में जाके मिल जाएगी। तो ये नदी अरब सागर में मिलती है। उसके बाद अब आपको बताते हैं दूसरी नदी, ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है। वहाँ पर एक झील है जिसका नाम है राकसताल। तो ये दूसरी नदी निकलती है राकसताल से, इसका नाम होता है, यहाँ से निकलती है सतलज नदी। और ये हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब से पाकिस्तान में इंटर करती है, और पाकिस्तान में जाकर एक नदी होती है चिनाव नदी, और उसमें जाके मिल जाती है। अब दोस्तों आपको बता दें ये दो नदियां जो हैं ये चीन के तिब्बत से निकलती हैं। कहाँ से? मानसरोवर से, और एक राकसताल से, और एक राकसताल। अब तीन इसमें सिंधु की सहायक नदियाँ टोटल 5 हैं। तो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं हम आपको बताते हैं। उसमें तीन नदियाँ निकलती हैं हिमाचल प्रदेश से। ये हिमाचल प्रदेश है, उसमें पहली नदी कौन सी है जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है? वो है ब्यास, और ब्यास जा कर के सतलज में मिलती है। उसके बाद है रावी, ये भी हिमाचल प्रदेश में, ये पास से निकलती हैं तीनों नदियाँ, रावी, चिनाव, झेल और ब्यास। तो ये है रावी नदी, और रावी नदी ये पाकिस्तान में चिनाव से मिलेगी। तो इसके पास से चिनाव नदी निकलती है हिमाचली प्रदेश से, और जाकर के ये रावी नदी से मिलती है। यहाँ पर रावी नदी मिल जाती है, और जाकर ये सतलज से मिलती है, और सतलज जाके सिंधु नदी से मिलती है। और फिर एक ऐसी नदी है जो सिंधु नदी तंत्र में, जिसका नाम होता है झेलम। वो झेलम सबसे अलग, ये जम्मू कश्मीर से निकलती है। जम्मू कश्मीर में पड़ता है बेरीनाग, जम्मू कश्मीर में बेरीनाग से निकलती है, और पाकिस्तान में इस चिनाव से मिल जाती है। तो इस प्रकार ये नदियाँ ये कहाँ से निकलती है? बेरीनाग, हम लिखे दे रहे हैं बेरीनाग। ये झेलम है, झेलम। उसके बाद चिनाव, फिर उसके बाद रावी, फिर उसके बाद ब्यास, फिर उसके बाद सतलज। इस प्रकार ये सिंधु की सहायक नदियाँ हो गई, और इनका उद्गम यहाँ हिमालय, ये दो नदियों का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। कौन कौन सी? ब्यास और रावी। इनका रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा पड़ता है, हम इनको लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। ये दो नदियों का उद्गम जो है
रोहतांग दर्रे से होता है, रोहतांग दर्रे से, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और उसके बाद चिनाव नदी, चिनाव नदी का उद्गम ये हिमाचल प्रदेश के, हम इसको भी कहीं पर दर्शाएंगे, ये देखो इसका उद्गम होता है, उद्गम स्थान इसका हम लिखे दे रहे हैं, इसका नाम है ये हिमाचल प्रदेश के 12, कितना K12 के 12 लारा दर्रे से होता है इसका उद्गम, लारा दर्रे से पीक पड़ते हैं K12 और उसमें लारा दर्रा जो है वहाँ से रावी नदी, चिनाव नदी का उद्गम होता है, चिनाव नदी का। और ये दो बता चुके हैं, रावी ब्यास का रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार अब ये कहाँ मिलती हैं? ब्यास पंजाब में मिलती है, पंजाब में। और जहाँ पर ये मिलती है वहाँ से एक नहर निकाली जाती है जिसका नाम होता है इंदिरा नहर, ये नीचे की तरफ। ये भारत की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी मानव द्वारा निर्मित नहर है। फिर ये नहर है, इसका नाम होता है इंदिरा नहर। इस नहर का नाम जो है, ये जो नहर निकलती है इसका नाम होता है इंदिरा नहर, इसका नाम इंदिरा नहर। इसी सतलज नदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध कौन? भाखड़ा, भाखड़ा ये यहाँ पर बंधा हुआ है, भाखड़ा नांगल डैम। और चिनाव नदी जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इस प्रकार हम आपको बता चुके हैं कि झेलम नदी वेरीनांग से, चिनाव नदी K12 लारा दर्रे से, और रावी नदी, रावी ब्यास जो दो नदियां हैं रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। और उसके बाद सतलज नदी और सिंधु नदी मानसरोवर ताल से सिंधु नदी और राकस ताल से ये सतलज नदी निकलती है। ये झंग क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे, ये झेलम और रावी मिलती है झंग, पाकिस्तान में कहाँ? झंग में, झंग क्षेत्र में। और उसके बाद में सतलज जहाँ मिलती है, सतलज जहाँ मिलती है उसको लाइट चलेगी क्या? तो सतलज नदी ये चिनाव नदी से जहाँ मिलती है उस स्थान को कहते हैं बहावलपुर। ये पाकिस्तान में पड़ता है, बहावलपुर, बहावलपुर, बहावलपुर जहाँ मिलती है उसे बहावलपुर कहा जाता है इस स्थान को। और उसके बाद जब ये पांचों नदियाँ मिल जाती हैं तब इसे पंचनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को पंचनद। ये यहाँ पर जो है ये पंचनद कहलाता है कि पीछे 5 नदियाँ मिल चुकी हैं, इसलिए पंचनद कहते हैं इसको। और पंचनद के ही नाम पर इस पंजाब नाम पड़ा है, इस क्षेत्र का पूरा पंजाब नाम इसीलिए पड़ा था, ये पांचों नदियाँ मिलती हैं। तो हम आपको बताएं सिंधु नदी की, ये सिंधु नदी है यहाँ पे, ये सिंधु, सिंधु। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। और इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज हैं, अरब सागर में गिरती है। अब इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाव है। और फिर इसके आगे बताते हैं आपको, जहाँ मिलती है, ये जहाँ मिलती है कौन सी? सतलज नदी जहाँ मिलती है सिंधु नदी से, उस जगह को क्या कहते हैं? मिठानकोट। मिठानकोट पाकिस्तान में पड़ता है, मिठानकोट। मिठानकोट में ये सतलज नदी मिलती है और फिर ये सिंधु नदी के नाम से आगे अरब सागर में गिरती है। अच्छा, सिंधु नदी की लंबाई टोटल कितनी है?
80 किलोमीटर रेट बहती है। और इसकी सतलज नदी की लंबाई जो है वो है 1050 किलोमीटर। 1050 किलोमीटर। तो इस प्रकार ये सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हुआ। आगे अब हम आपको बताते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंधु नदी तंत्र समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।